हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय 3 के अंतर्गत श्लोक संख्या 32 पर विचार करेंगे। ये तो एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये तो एतत् अभी असूयन्तो। हाँ, तू का मतलब है किंतु। किंतु जो लोग इसमें दोष रखते हैं, हाँ, किस में दोष रखते हैं? भगवान के मत में। तो भगवान कहते हैं मेरे मत में जो है जो दोष देखते हैं और नान तिष्ठन्ति में मतम, और मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान। तो समस्त ज्ञानों में वे जो है दिग्भ्रमित हैं, सभी प्रकार के ज्ञान में वो जो है भ्रांत हैं। विद्धि नष्टान चेतसा, उनको तुम जो है नष्ट हुए चित्त वाले जानो, उनकी जो चेतना है वो नष्ट ही समझो। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने चर्चा की थी कि जो लोग उनके मत में श्रद्धा रखते हैं, वे लोग यदि उनके मत के अनुसार ना भी चल पाएँ तो भी उनका कर्म बंधन से छुटकारा हो जाएगा। मुख्य बात ये थी कि हमें सदा श्री कृष्ण की आज्ञा के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के मत में दोष निकालते हैं और इस कारण उनके मत का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः, किंतु जो ईर्ष्यावश मेरे उपदेश का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर तू शब्द का अर्थ है किंतु। हम जानते हैं कि किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात के अतिरिक्त कोई अन्य बात कहनी होती है। पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसे लोगों की चर्चा की थी जो श्री कृष्ण को अपना परम हितैषी मानकर उनके आदेश के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और अब इस श्लोक में भगवान ऐसे लोगों के ठीक विपरीत प्रकार के लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु हैं। अतः इस श्लोक में भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो लोग ईर्ष्यावश मेरे उपदेश का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अभ्यसूयन्तः शब्द का प्रयोग किया है। अभ्यसूयन्तः, दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि तथा असूयन्तः। तो अभि शब्द का अर्थ है अधिक तथा असूयन्तः शब्द का अर्थ है निंदा करने वाले। तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश हमारे कल्याण के लिए दिया है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि वे निंदा करते हैं, वे अनेक प्रकार की उल्टी बातें बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा क्यों कहा कि हम कर्म करें परंतु कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पित करें, अथवा कर्म फल का त्याग करें। यदि हम कर्म करेंगे तो हम उस कर्म का फल क्यों नहीं भोगेंगे हैं? और क्या बोलते हैं, ये श्री कृष्ण का स्वार्थ है कि वे कहते हैं कि मुझे स्वामी मानो। हम श्री कृष्ण को अपना स्वामी क्यों माने? और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना रहित होकर कर्म करो, परंतु कामना के बिना संसार कैसे चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ममता का त्याग करो, परंतु ममता का त्याग तो हो ही नहीं सकता है। और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, ये श्री कृष्ण का अभिमान है। और क्या कहते हैं, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है वो अत्यंत मूर्ख है, ये भी श्री कृष्ण का अभिमान है। और क्या कहते हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध कराया, ये भी श्री कृष्ण की कुटिलता है। और क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवाया,
जबकि वे झूठ नहीं बोलना चाहते थे। ये भी श्री कृष्ण का अवगुण है। तो ऐसे मूर्ख लोग नहीं जानते कि श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो समस्त जगत के कल्याण के लिए होता है। श्री कृष्ण ही समस्त जीवों का कल्याण जानते हैं और कल्याण करते हैं तथा उनमें कल्याण करने की सामर्थ्य है। यदि कोई भगवान या उनके भक्तों की निंदा सुने तो उसे चाहिए कि या तो तुरंत कार्यवाही करे या उस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा उसे सतत नारकीय जीवन भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, अर्थात जो ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे मत में दोष निकालते हैं तथा मेरे मत का पालन नहीं करते हैं। चूँकि श्री कृष्ण ही सबके ईश्वर तथा सबके सुहृद हैं, अतः श्री कृष्ण का मत ही समस्त वेदों का रहस्य है। जो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है वो तुरंत ही श्री कृष्ण का मत ग्रहण कर लेता है। पिछले श्लोक में बतलाया गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मत को ग्रहण करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति दुर्भाग्य के कारण श्री कृष्ण के मत को छोड़कर अन्य मतों को ग्रहण करता है अथवा अपना मत बनाता है वो कैसी गति प्राप्त करता है, इस बात की चर्चा भगवान इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में करेंगे। परंतु अभी हमें इतना समझना है कि श्री कृष्ण का मत एक सुदृढ़ जलयान के समान है, जिसका अवलंबन करके हम इस भयानक संसार रूपी समुद्र को अत्यंत सुरक्षापूर्वक पार कर जाएंगे। जबकि अन्य व्यक्ति का मत कुत्ते की पूंछ के समान है। जिस समय कोई कुत्ता जल में तैरता है उस समय यद्यपि उसकी पूंछ जल के ऊपर रहती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति कुत्ते की पूंछ को पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है तो निश्चित रूप से वह डूब जाएगा। पहली बात तो यह है कि कुत्ता स्वयं भी समुद्र को पार नहीं कर सकता है, और दूसरी बात यह भी है कि कुत्ते की पूंछ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का भार उठा सके तथा उसे डूबने से बचा सके। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मत को छोड़कर किसी अन्य मत का अवलंबन करता है वह इस भव समुद्र में डूब जाएगा, अर्थात अपने कर्म बंधन के अनुसार बारंबार जन्म मृत्यु का कष्ट प्राप्त करेगा तथा समुद्र की लहरों के समान ऊंची नीची योनियों में जन्म लेता रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे मत का पालन नहीं करते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे सदा श्री कृष्ण के मत से सहमत होते हैं, परंतु जो अभक्त हैं वे कहते हैं कि यद्यपि गीता के मत के अनुसार श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, परंतु मेरा मत है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, अथवा कोई परमेश्वर नहीं है, अथवा सभी परमेश्वर हैं। जो इसी प्रकार है जैसे कोई पागल व्यक्ति पागल खाने में बंधा हुआ है तथा अपने आप को या किसी अन्य पागल को भारत का प्रधानमंत्री समझ रहा हो। ऐसे पागलों के मत का क्या महत्व है। जो लोग श्री कृष्ण को परमेश्वर ना मानकर अपने आप को अथवा किसी अन्य को परमेश्वर मानते हैं उनको श्री कृष्ण की माया ने अनेक प्रकार के सांसारिक बंधनों के द्वारा पहले से ही बांध रखा है। श्री कृष्ण गीता 7:14 में कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी माया को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अपने मत को कूड़ा करकट के समान समझकर हमें अपने मत का त्याग करना चाहिए तथा श्री कृष्ण के मत को ग्रहण करके उनकी ही शरण लेना चाहिए। आजकल अनेक प्रकार के नेता जनता के बीच में भाषण देते रहते हैं। उनका कहना है यदि प्रजा उनकी शरण ले तथा उन्हें अपना मत दान दे तो प्रजा सुखी रहेगी, परंतु होता क्या है, जिस किसी नेता को मतदान प्राप्त होता है वही प्रजा का शोषण करता है और प्रजा को अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये नेतागण अगले जीवन के विषय में ना तो कुछ जानते ही हैं और न ही जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त ही कर सकते हैं। ये लोग स्वयं कर्म बंधन में अधिकाधिक बंधते जा रहे हैं, फिर भी अन्यों को किस प्रकार कर्म बंधन से छुड़ा सकेंगे। परंतु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि हम उनकी शरण लें, उन्हें अपना नेता स्वीकार करके उन्हें अपना मतदान दें तो वे इस जीवन में भी हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, अनेक प्रकार के संकटों से हमारी सुरक्षा करेंगे
तथा इस जीवन के अंत में हम उनके धाम में वापस जाएंगे जहाँ जन्म मृत्यु का कोई कष्ट नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसीलिए फैलाया है। इस आंदोलन का अर्थ यही है कि हम श्री कृष्ण के मत से सहमत होकर उन्हें अपना नेता बनाएं तथा उन्हें अपना मतदान दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हम श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करें, अन्य किसी की शरण ना लें। इसका अर्थ है कि हम केवल श्री कृष्ण को ही अपना मतदान दें और अन्य किसी नेता को नहीं। श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्यों को आदेश था कि वे भारत में गीता को ही आधार बनाकर प्रचार करें। किसी शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, श्रील प्रभुपाद, यदि भारत में कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं गीता के मत को स्वीकार नहीं करता हूँ तो उसे हम किस प्रकार प्रचार करें? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि भारतवासी होकर कोई व्यक्ति गीता के मत को स्वीकार नहीं करता है तो उसे प्रचार मत करो, उसे नरक में जाने दो। गीता महात्मा में भी कहा गया है, यो अभिमानेन गर्वेण गीता निंदाम करोति च सयाति नरकम घोरम यावदा भूत संप्लवम। अर्थात जो व्यक्ति अभिमान तथा गर्व के कारण गीता के मत की निंदा करता है वो प्रलय काल तक घोर नरक में वास करता है। अहंकारेण मूढ़ात्मा गीतार्थम न विमन्यते कुंभीपाकेषु पच्येत यावत् कल्पक्षयो भवेत्। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति अहंकार के कारण गीता के मत को स्वीकार नहीं करता है वो एक कल्प तक कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भारतवर्ष में उत्पन्न होकर यदि हम गीता के मत को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका हमें भयानक दंड प्राप्त होता है। अब श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसा। अर्थात समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए उन बेहोशों को नष्ट हुआ ही जानो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए हैं। इसके पूर्व में भगवान ने कहा था कि जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे मत को स्वीकार नहीं करते हैं, इन दोनों बातों को मिलाने पर जो बात बनती है वो इस प्रकार है, जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे मत को स्वीकार नहीं करते हैं वे समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात समझना है, जहाँ तक ज्ञान की बात है हम जानते हैं कि ज्ञान के द्वारा हमें सही रास्ता मिलता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है तो उसके लिए वही ज्ञान उसे भटकाने वाला बन जाता है। यहाँ पर भगवान विमूढ़ान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मूढ़ान का अर्थ होता है भटके हुए, परंतु विमूढ़ान का अर्थ है विशेष रूप से भटके हुए। उदाहरण के लिए हम आधुनिक शिक्षा पर विचार करेंगे। चूँकि आधुनिक शिक्षा गीता के मत को स्वीकार नहीं करती कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, इसलिए व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होता जाता है उतना अधिक अपने स्वार्थ के मामले में भ्रमित होता जाता है। ये शिक्षा व्यक्ति को पशु बनाती है तथा व्यक्ति धर्म तथा अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता है। इस शिक्षा के कारण लोग विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक शिक्षा का ही ये परिणाम है कि बड़े बड़े विनाशकारी हथियार बन रहे हैं। आधुनिक शिक्षा का ही ये परिणाम है कि समाज में मांसाहार, व्यभिचार, नशा तथा जुआ ये चारों प्रकार के पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। यह आधुनिक शिक्षा का ही परिणाम है कि पशुओं की हत्या करने के लिए ऐसी ऐसी मशीनों का निर्माण हो रहा है जिनके द्वारा बिना किसी प्रयास के एक साथ अनेक पशुओं की हत्या की जाती है। यह आधुनिक शिक्षा का ही परिणाम है कि बड़ी आसानी से स्त्रियों के गर्भ में स्थित बच्चे की हत्या की जाती है। शिक्षा का तो उद्देश्य यह है कि आगे आने वाले संकटों से हमारी सुरक्षा हो, परंतु श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण वही शिक्षा हमें महाभयानक संकटों की ओर ले जा रही है। चूँकि दुर्योधन ने श्री कृष्ण के मत अर्थात उनके संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, अतः उसके पास जो भी ज्ञान था उस ज्ञान के कारण वो अत्यंत मूर्ख बन गया। उसके पास सेना को संगठित करने का विशेष ज्ञान था। वो श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए आया था तथा शर्त ये थी कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के पास पहले आएगा उसकी श्री कृष्ण सहायता करेंगे। इस शर्त के अनुसार वह अर्जुन से पहले आया था, परंतु श्री कृष्ण से ईर्ष्या होने के कारण उनके चरणों के निकट ना बैठकर उनके सिर की ओर बैठा। अर्जुन बाद में आए तथा श्री कृष्ण के चरणों के निकट बैठ गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण जागे उन्होंने अर्जुन को देखा तो इस शर्त के अनुसार अर्जुन ही
श्री कृष्ण से पहले मेरे, फिर भी भगवान ने दोनों की सहायता करने का वचन दिया। अब अर्जुन को अवसर प्राप्त हुआ कि वे या तो श्री कृष्ण को चुने जो युद्ध में केवल अपना मत अर्थात परामर्श ही देंगे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे, अथवा श्री कृष्ण की 10 करोड़ शस्त्रधारी सैनिकों की विशाल सेना को ग्रहण करें। अर्जुन के पास भी सेना संगठन का ज्ञान था, परंतु अर्जुन इस ज्ञान से नहीं भटके, क्योंकि वे श्री कृष्ण के मत को सदा स्वीकार करते थे। अतः उन्होंने श्री कृष्ण की इतनी विशाल सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को ही चुना। इस प्रकार दुर्योधन को श्री कृष्ण की विशाल सेना प्राप्त हो गई। दुर्योधन अपने मत के अनुसार सोचने लगा कि मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को अत्यंत मूर्ख बना दिया है जबकि वो स्वयं अत्यंत मूर्ख बन गया था। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ान, अर्थात संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी वे विशेष रूप से मूर्ख हैं। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के मत को स्वीकार नहीं करता है अथवा श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो चाहे वो समस्त वेदों का अध्ययन कर ले और चाहे वो समस्त शास्त्रों के अर्थ को जान ले, परंतु वह महामूर्ख ही है। गीता 15:15 में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को ही जानना है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को परमेश्वर मानकर उनकी शरण लेता है तथा उनके मत अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, तो वह सर्वज्ञ है, चाहे वो कुछ भी ना जानता हो। और दूसरी ओर चाहे कोई व्यक्ति बहुत शास्त्रों को जानता हो परंतु श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उसका सर्व ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विद्धि नष्टान अचेतसः, अर्थात ऐसे अचेत व्यक्तियों को नष्ट हुआ जानो। अब हम नष्ट शब्द पर विचार करेंगे। नष्ट शब्द का सामान्य अर्थ है खत्म हो जाना। यदि हम नष्ट शब्द का ये अर्थ माने तो एक शंका ये होती है कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के मत को स्वीकार नहीं करता है वो नष्ट हो जाता है, जबकि भगवान ने गीता के 2 अध्याय में इस बात को कई बार दोहराया है कि जीवात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यदि जीवात्मा शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो श्री कृष्ण की शरण ना लेने से नष्ट हो जाएगा। अतः ये बात तो निश्चित है कि यहाँ पर नष्ट शब्द का ये अर्थ नहीं है। अब नष्ट शब्द का एक अन्य अर्थ है खो जाना। यदि नष्ट शब्द का ये अर्थ माना जाए तो बात समझ में आती है कि हाँ, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलते हैं वे इस भव समुद्र में खो जाते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। तो यहाँ पर भगवान ऐसे लोगों के लिए अचेत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अचेत शब्द का अर्थ है बेहोश। यदि कोई व्यक्ति चलते समय अथवा कोई कार्य करते समय अचानक बेहोश हो जाता है तो उस समय उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बेहोशी की हालत में व्यक्ति अत्यंत संकट में होता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विद्धि नष्टान अचेतसः, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को नष्ट हुआ ही जानो क्योंकि वे अचेत हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने ऐसे लोगों के लिए मानव शब्द का प्रयोग किया था जो श्री कृष्ण के मत के अनुसार आचरण करते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में मानव योनि ही ऐसी है जिसमें व्यक्ति की चेतना विकसित होती है। अतः मानव योनि को सचेत योनि भी कहा जा सकता है, परंतु इस श्लोक में भगवान ऐसे लोगों के लिए अचेत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि यद्यपि उन्हें मानव शरीर प्राप्त हुआ है परंतु वास्तव में वे अचेत हैं, अर्थात पशु पक्षियों के समान अचेत हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग उनके मत अर्थात उनके परामर्श के अनुसार नहीं चलते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अध्याय संख्या 56 और 57 में वर्णन आता है कि सत्राजित नामक एक यादव ने सूर्य देवता को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया तथा सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान की। श्री कृष्ण ने सत्राजित के कल्याण के लिए उनसे अनुरोध किया कि वे इस मणि को यादवों के राजा उग्रसेन को दे दें। यहाँ पर पता चलता है कि श्री कृष्ण कितने विनम्र हैं। उन्होंने सत्राजित से याचना की कि वे उस मणि को राजा उग्रसेन को दे दें। इस याचना में श्री कृष्ण का कोई लोभ नहीं था।
बल्कि वे सत्यजित को संकट से छुड़ाने के लिए ही ये चाहते थे कि मणि जैसी श्रेष्ठ वस्तु राजा के पास होनी चाहिए, उनके पास नहीं। किंतु सत्यजित उस मणि के प्रति इतने अधिक आसक्त थे कि उन्होंने भगवान की याचना को ठुकराने से होने वाले अपराध पर विचार नहीं किया। इसका कारण यह है कि जो लोग सूर्य आदि देवताओं के भक्त होते हैं उनके अंदर भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है, जबकि श्री कृष्ण के भक्तों की भौतिक आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सत्यजित के द्वारा श्री कृष्ण का अनुरोध अस्वीकार करने का अशुभ परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों बाद सत्यजित के छोटे भाई प्रसेनजित उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुए तथा शिकार खेलने जंगल में चले गए। इस जंगल में एक सिंह ने प्रसेनजित तथा उनके घोड़े को मार डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्यजित ने श्री कृष्ण के मत के अनुसार कार्य नहीं किया, अतः उनके भाई प्रसेनजित को की इस प्रकार हत्या हुई। अब सत्यजित के द्वारा श्री कृष्ण का एक दूसरा अपराध हुआ। सत्यजित को केवल इतना ही पता था कि उनके भाई प्रसेनजित गले में मणि पहनकर जंगल गए थे और फिर ना तो वे लौट कर आए और ना ही मणि का ही कोई पता चला। क्योंकि सत्यजित स्वयं मणि के लोभी थे, अतः उन्होंने ये माना कि श्री कृष्ण भी उन्हीं की तरह मणि के लोभी हैं। अतः उन्होंने समस्त द्वारका वासियों के कानों में कहना शुरू कर दिया कि संभवतया श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजित को मार डाला है और मणि ले ली है, क्योंकि वह गले में मणि पहनकर जंगल गया था। अब श्री कृष्ण ने अपने ऊपर मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए स्वयं जंगल में जाकर मणि का पता लगाया तथा मणि लाकर सत्यजित को दे दी। अब सत्यजित ने अत्यंत लज्जित होकर अपने अपराध को दूर करने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया तथा समंतक मणि भी श्री कृष्ण को देना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने वो मणि स्वीकार नहीं की। यदि श्री कृष्ण उस मणि को स्वीकार कर लेते तो पुनः उनके विषय में लोगों को ये सोचने का अवसर मिलता कि श्री कृष्ण समंतक मणि के लोभी हैं। सत्यजित ने अभी ये विचार नहीं किया कि यदि श्री कृष्ण वह मणि नहीं ले रहे हैं तो वे उस मणि को श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार राजा उग्रसेन को दे दें। सत्यजित ने उस मणि को अपने पास ही रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि शतधन्वा नामक एक यादव ने सत्यजित की हत्या करके वह मणि ले ली। अंत में वो मणि श्री कृष्ण के ही अधिकार में आ गई, परंतु उन्होंने उस मणि को अपने पास नहीं रखा बल्कि अक्रूर को दे दिया। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि यदि सत्यजित ने श्री कृष्ण के मत के अनुसार वो मणि शुरू में ही राजा उग्रसेन को दे दी होती तो सत्यजित तथा उनके भाई प्रसेनजित का जीवन सुरक्षित रहता। श्री चैतन्य भागवत के मध्यखंड के 19वें अध्याय में श्रील अद्वैताचार्य भगवान श्री चैतन्य से कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो वह पूजा ही उन्हें मार डालती है। जो व्यक्ति आपकी अवज्ञा करके अन्य देवताओं को नमस्कार करता है वो अपना सिर काटकर फिर उसकी चिकित्सा करता है। देखिए तो सत्यजित ने सूर्यदेव का साक्षात्कार किया। सूर्यदेव भी उसकी भक्ति के वश में होकर उसके मित्र बन गए, परंतु सत्यजित ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उस आज्ञा भंग के दोष से दोनों भाई मारे गए और सूर्यदेव आनंद से देखते रहे। तो ये जो है पता चलता है कि जो देवता लोग हैं तो वे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर श्री कृष्ण की हम भक्ति नहीं करते हैं तो देवता लोगों की भक्ति करने पर भी देवता लोग प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे सूर्यदेव की भक्ति सत्यजित ने की हैं, लेकिन सूर्यदेव प्रसन्न नहीं हुए। यद्यपि सूर्यदेव ने दिखाया कि प्रसन्न होकर के उन्होंने मणि दे दी, समंतक मणि दे दी, लेकिन फिर उस मणि के कारण सत्यजित की हत्या हुई ना। तो सूर्यदेव देखते रहे, आनंद से देखते रहे। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं, हे प्रभु, दुर्योधन श्री बलराम जी का शिष्यत्व प्राप्त करके भी आपका उल्लंघन करके वंश सहित मारा गया। तो ये भी जो है बहुत ही सही उदाहरण है क्या कि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था, बलराम जी का बहुत सम्मान करता था
श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, श्री कृष्ण की बात नहीं मानता। श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए गए हैं, और यहाँ तक श्री कृष्ण ने छूट दे दी दुर्योधन को कि ठीक है, पांडवों का अगर तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की बात तो बहुत दूर है श्री कृष्ण, हाँ, पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के मत का उसने अवज्ञा की, श्री कृष्ण के मत को नहीं माना। तो क्या हुआ, बलराम जी का शिष्य होते हुए भी वंश सहित मारा गया, दुर्योधन वंश सहित मारा गया। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करके भी आपकी अवहेलना के कारण, अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि हे चैतन्य, आपकी अवहेलना के कारण वंश सहित मारा गया। तो हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया, और उसका मत यही था कि ब्रह्मा जी का पद अविनाशी है। तो गीता में भगवान अपना मत बताते हैं, आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं, लौट करके आना पड़ेगा। लेकिन हिरण्यकशिपु का मत क्या था, नहीं, गीता का मत नहीं, अपना मत। अपना मत क्या है कि ब्रह्मा जी का पद अविनाशी है ना। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करके भी वंश सहित मारा गया हिरण्यकशिपु। रावण ने अपने मस्तकों को काट काट कर शिव जी की पूजा की, तो शिव जी को बड़ा प्रसन्न किया रावण ने, है ना। लेकिन श्री राम का उल्लंघन किया, श्री राम के सीता जी का अपहरण कर लिया, और क्या हुआ, वंश सहित नष्ट हो गया। हाँ, तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं, अतएव आप ही समस्त देवताओं के मूल में हो, हैं, सबके ईश्वर हो, संपूर्ण जगत आपके अधीन है। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, प्रभु की अवहेलना कर जो दासों की भक्ति करता है, तो वे दास ही उसकी पूजा खाकर उसे भी खा जाते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जो है अद्वैताचार्य ने बिल्कुल सीधा सीधा जो भी कड़वा हो चाहे सत्य बता दिया है। क्या बताया है सत्य, कि प्रभु की अवहेलना कर जो दासों की भक्ति करता है, तो सब दास हैं, चाहे शंकर जी हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे देवी हों, सब दास दासियाँ हैं। तो कृष्ण की अवहेलना करके कोई दासों की भक्ति करता है, तो वे दास ही उसकी पूजा खाकर उसे भी खा जाते हैं, उसकी पूजा भी खा लेते हैं, उसको भी खा लेते हैं। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं, आपको ना मानकर जो शिव आदि देवताओं को भजते हैं, वे वृक्ष के मूल को काटकर पत्तियों को पूजते हैं। कितना अच्छा बताया है कि श्री कृष्ण को नहीं मानते और शिव आदि देवताओं को का भजन करते हैं, तो वृक्ष की जड़ को तो काट दिया, वृक्ष की जड़ को काट दिया। यानी कृष्ण का मत अगर नहीं माने तो वृक्ष की जड़ को काट दिया। अब पत्तियों को चाहे जितना भी सिंचन करो, क्या होगा, सब सूख जाएंगी, तो कहीं भी सिंचन नहीं हो सकता है। तो अद्वैताचार्य बड़ी जो है सीधी सीधी बात बता रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहे हैं। अद्वैताचार्य कह रहे हैं, आप ही देवता ब्राह्मण यज्ञ धर्म सबके मूल हो, जो आपको नहीं भजता मैं भी उसका पूज्य नहीं हूँ। तो अद्वैताचार्य शिव जी के अवतार हैं, तो शिव जी के रूप में वो कह रहे हैं कि मैं भी उसका पूज्य नहीं हूँ। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की आज्ञा के प्रति जो लोग ईर्ष्या करते हैं, उनका ना तो इस लोक में ही कल्याण होता है और ना ही परलोक में कल्याण होता है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये त्वेत दभ्य सूयंतो, कि जो लोग मेरे मत के प्रति ईर्ष्या करते हैं, मेरे उपदेशों से ईर्ष्या करते हैं, नानुतिष्ठन्ति में, मतलब इसलिए मेरे मत का पालन नहीं करते हैं। मैं नहीं मानता श्री कृष्ण की बात के लिए, वो क्या बोलते हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, है ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ऐसा चुनौती देता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान, समस्त ज्ञानों से वो और ज़्यादा मूर्ख हो जाते हैं। तो जितना भी ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, तो उस ज्ञान से उनकी रक्षा नहीं होती है, बल्कि और उल्टा उनका विनाश होता है। जो ज्ञान अपनी रक्षा के लिए है, जिस ज्ञान से अपनी रक्षा हो सकती है, वही ज्ञान
उनका विनाश कर देता है अगर श्री कृष्ण के मत को नहीं मानते हैं, है ना। सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान अचेत सहा, तो उनको अचेत समझो। तो यहाँ अचेत का मतलब क्या है कि मनुष्य नहीं है। तो मनुष्यों के अलावा बाकी जितनी योनियाँ हैं, चाहे पानी में देखिए 9 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, अचेत हैं। मनुष्य के अलावा बाकी सब अचेत हैं। उन्हें अगले जीवन का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको मृत्यु का भी कुछ ज्ञान नहीं है कि मृत्यु की तैयारी करें, और अगले जीवन में क्या उनकी गति होगी, कुछ नहीं जानते, अचेत हैं, है ना। जलजानम लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो ये भी अचेत हैं, सब अचेत हैं। तो मनुष्य ही केवल सचेत है और बाकी सब अचेत हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं करता, कृष्ण के मत को स्वीकार नहीं करता, उसे अचेत ही जानना चाहिए, वो मनुष्य नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।